नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के पूर्व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल ने सीधी शहर के इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता बुलाई और उन्होंने मतगणना के पूर्व देश के कई राष्ट्रीय चैनलों पर आए एग्जिट पोल को बीजेपी का एजेंडा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ घूमते हैं, जिन्हें मतगणना ड्यूटी में लगाया गया है, उसकी जाँच कर उन्हें हटाया जाए। कमलेश्वर पटेल ने आगे कहा कि यदि मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो हमारे हजारों समर्थक बाहर न्याय के लिए तैयार खड़े रहेंगे। हम गांधीवादी तरीके से प्रतिकार करेंगे। कमलेश्वर पटेल की पत्रकार वार्ता पर NTV इंडिया न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट देखिए। 1 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनावों के मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद देश के कई चैनलों ने जो एग्जिट पोल प्रसारित किए हैं उसे कांग्रेस पार्टी सीधे नकार रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एग्जिट पोल को लेकर सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल ने इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने देश के कई नामी गिरामी राष्ट्रीय चैनलों द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल को फर्जी और बकवास बताया। उन्होंने कहा कि सारे एग्जिट पोल बीजेपी कार्यालय के इशारे पर बने हैं। कि जब मोदी की लहर थी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, 2 बार तो मोदी जी की लहर थी, पुलवामा भी लेके आए थे, तब ये 303 सीटें से ज़्यादा नहीं लेके आ पाए थे। तो अभी ये जब घटते क्रम में जब देश की जनता आंदोलनरत है, जब देश के युवा हो, शिक्षित बेरोजगार हो, किसान हो, हर वर्ग आंदोलनरत था, यहाँ तक कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी वर्गों ने अभियान चला के रखा था। उसके बाद इनकी सीटें कैसे बढ़ेगी, ये आश्चर्यजनक है। ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी कार्यालय का बनाया हुआ एग्जिट पोल है। ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए है। कमलेश्वर पटेल इतना ही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के बाद मतगणना में कई ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ रोज की उठक बैठकें होती है। कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में, निर्वाचन ड्यूटी में लगे थे, वो कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं के साथ काफी निकटता रखते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो हमारा तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो काउंटिंग के लिए जो एलिजिबल लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो काउंटिंग की विधा में माहिर हैं, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जो कैलकुलेशन अच्छा जानते हैं, ऐसे लोगों को ही निष्पक्षता से ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन में काउंटिंग में लगाना चाहिए। कमलेश्वर पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में NTV इंडिया न्यूज ने इस मामले को जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी के सामने बिठाया, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो वो उन अधिकारी कर्मचारियों को हमें सूची उपलब्ध कराए, हम कार्यवाही करेंगे। सर, कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी ने आज एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने ये कहा है कि मतगणना में कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो भाजपा के लोगों के साथ घूमते हैं, टहलते हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध है, ऐसे लोगों की मतगणना में ड्यूटी लगाई गई है, तो प्रशासन उनको चिन्हित करे और इस कार्य से पृथक करे। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कमलेश्वर पटेल ने यहां तक कि कहा कि यदि लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी की जाएगी तो हमारे हजारों समर्थक कार्यकर्ता काउंटिंग हॉल के बाहर न्याय के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से न्याय लेंगे और काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जनता जब जनादेश देती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो सही है हमारा तो सिर्फ करिए, निष्पक्षता से होना चाहिए, और निष्पक्षता से नहीं होगा, कहीं भी गड़बड़ी होगी तो हमारे कार्यकर्ता, नेता, काउंटिंग में जो लोग हैं वो लोग भी जो है अपनी जिम्मेदारी का, हम कोई हथियार लाठी डंडा चलाने वाले लोगों में से नहीं है, हम
हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, पर गांधीवादी विचारधारा से हम लोग प्रतिकार करेंगे और निष्पक्षता से काउंटिंग हो और जो सही परिणाम आए वही घोषित होना चाहिए। मतगणना के पूर्व सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हुए सीधी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेताया भी है कि गड़बड़ी नहीं होने पाए। वहीं प्रशासन ने भी कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो हमें सूची उपलब्ध कराए, हम कार्यवाही करेंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी स्वरोचित सोमवंशी द्वारा दिनांक 4/6/2024 को 11 सीधी संसदीय क्षेत्र लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मतगणना स्थल संजय गांधी स्मृत शासकीय महाविद्यालय पुराना भवन सीधी में की गई तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी पत्रकार वार्ता में साझा की गई। स्ट्रांग रूम दिनांक 4/6/2024 को सुबह 7 बजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं के उपस्थिति में खोला जाएगा। सुबह 8 बजे डाक मतपत्र एवं ETPVS की मतगणना तथा 8:30 बजे से EVM की मतगणना प्रारंभ की जाएगी। मतगणना अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मीडिया कर्मियों के प्रवेश हेतु प्रवेश द्वारा क्रमांक 1 से किया जाएगा तथा मतगणना अभिकर्ता को प्रवेश द्वारा क्रमांक 2 से जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत फोटो युक्त प्रवेश पास परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश हेतु फ्लैक्स के माध्यम से निर्धारित रास्तों का चिन्हांकन दर्शित रहेगा। पुलिस अधीक्षक सीधी के नियंत्रण एवं निर्देशन में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा दल की व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधात्मक सामग्री के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल की अनुमति रहेगी। वार्ता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, जिला जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मिश्रा सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2024 के लिए मतों की गणना दिनांक 4/6/2024 को शासकीय संजय गांधी स्मृत महाविद्यालय सीधी पुराना भवन में प्रातः 8 बजे से किया जाना निर्धारित है। मतगणना कार्य शांतिपूर्ण एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराए जाने की दृष्टि से मतगणना स्थल एवं मतगणना स्थल परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 3/6/2024 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 4/6/2024 को मतगणना कार्य पूर्ण होने अर्थात निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रतिबंधित किया जाना अपेक्षित है। आकस्मिक परिस्थितियों एवं अप्रिय परिस्थितियों के निवारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सीधी स्वरोचित सोमवंशी ने प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल शासकीय संजय गांधी स्मृत महाविद्यालय सीधी पुराना भवन के 200 मीटर की दूरी तक दिनांक 3/6/2024 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 4/6/2024 को मतगणना कार्य पूर्ण होने तक की अवधि में किसी भी प्रकार की सभाएं करना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, लाउड स्पीकर का उपयोग करना, अधिकतम 5 व्यक्ति से अधिक एकत्रित होना, एक साथ चलना प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही किया जाएगा। इस वर्ष पूरे देश ने गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सीधी जिले का तापमान 48.2 डिग्री तक चला गया, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इतनी प्रचंड और भीषण गर्मी पिछले 9 दिनों से नौतपा के दौरान पड़ रही थी। 2 जून को नौतपा के आखिरी दिन नौतपा की विदाई जोरदार ढंग से हुई। इस दौरान तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश भी देखने को मिली। आंधी पानी की वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, कई दुकानों के टीन शेड भी उड़ गए। पूरे मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिला। वहीं सीधी जिले में भी पारा 48 पार कर गया, लेकिन 2 जून को नौतपा की विदाई बड़े ही धमाकेदार अंदाज में हुई। नौतपा के आखिरी दिन शाम के 3 बजते ही चारों तरफ से जोरदार आंधियां चलने लगी और उसके साथ बारिश भी शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक चली आंधी और बारिश ने
कई पेड़ों को धराशायी कर दिया। इतना ही नहीं, संजय गांधी कॉलेज में मतगणना स्थल परिसर में लगे कई पंडाल भी उड़ गए। गनीमत यह रही कि पंडाल के नीचे बैठे कर्मचारियों की जान बच गई। इतना ही नहीं, सीधी शहर में जगह जगह कई पेड़ उखड़कर जमीन पर आ गिरे, कई दुकानों की छतें उड़ गई, कई दुकानों के टीन शेड उड़ गए। नौतपा के आखिरी दिन मौसम के इस रुख को देखकर लोग सख्ते में आ गए। कुछ ही देर बाद जमीन पर गिरे पेड़ों को काटकर ले जाने वाले लोगों की भारी भीड़ चारों तरफ फैलने लगी और लोग पेड़ की लकड़ियां काट काट कर अपने घरों की ओर ले गए। बावजूद इसके नौतपा की प्रचंड और भीषण गर्मी से तप रहे लोगों ने आंधी पानी और हल्की बारिश से आई ठंडक से राहत महसूस की है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि रविवार को राजभवन नैनीताल में तेलंगाना प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर में पढ़ रहे तेलंगाना के छात्रों के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और उनसे संवाद किया। उन्होंने सभी तेलंगाना वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छात्रों ने उत्तराखंड में अपने अपने प्राप्त अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि वनों और वन्यजीव से संपन्न तेलंगाना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए है। राज्य की खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाते हैं। कृषि, तकनीकी और साइबर के क्षेत्र में तेलंगाना द्वारा हासिल की गई प्रगति पूरे देश के लिए आदर्श है। इस दौरान राज्यपाल ने अपने सैन्य सेवा के दौरान तेलंगाना में दी गई सेवाओं के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से तेलंगाना बेहद प्रिय है और उन्होंने 3 वर्षों तक वहां सेवाएं दी हैं। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। भोपाल में बड़े तालाब में कूदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मौत। मॉर्निंग वॉक का कहकर निकला, परिजन बोले होम लोन नहीं चुकाने पर टेंशन में था। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे का दिल्ली में निधन, फिल्म स्टडीज कोर्स कर रहे थे। श्योपुर में आंधी की वजह से भंवर बना डूबी नाव, 5 बच्चों समेत 7 की गई जान। और सीएम सुरक्षा में पदस्थ पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला, थाने पहुंचा तो कहा पहले आरोपियों को पकड़ ले फिर बुला लेंगे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, 5 मांगे रखी, कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। जयराम रमेश का दावा, गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला शाम तक अधिकारियों की डिटेल दें। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। और लोकसभा चुनाव 2024 में बंगाल में चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता की हुई हत्या। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।